आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, मेरा नाम है सीए मनीष महाजन और मैं आप सभी बच्चों के लिए लेके आया हूँ एक अल्टीमेट स्ट्रैटेजी फॉर जून 2025 सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट। यानी कि जो भी बच्चे आने वाले जून 2025 अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने तैयारी करनी शुरू करनी है, उन सभी बच्चों के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो है ये। तो फटाफट से इसको शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने जून 2025 सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि आने वाला जो हमारा बैच है, जिसको हम संपूर्णा 1.0 बैच बोलते हैं फॉर जून 2025 अटेम्प्ट, ये शुरू कब होगा? बेटे ये शुरू होने वाला है 11 नवंबर 2024 को। और इस बैच में आपको जितने भी लेक्चर्स पढ़ाए जाएंगे, जितना भी कंटेंट दिया जाएगा, उसकी एक टेंटेटिव डेट है 15 अप्रैल 2025, जिस दिन हमारा ये बैच एंड हो जाएगा। यानी कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये टेंटेटिव है क्योंकि इसके अंदर जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उसकी डेट ऑफ क्लोजर या डेट ऑफ एंडिंग ऑफ द लेक्चर्स डिफरेंट हो सकती है, पर टेंटेटिवली हम मान के चलते हैं कि मिड अप्रैल तक आपका ये सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। जून 2025 में हमारे एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, तो इसका मतलब 11 नवंबर 2024 को हमारा बैच शुरू होता है। 15 अप्रैल 2025 तक ये बैच चलता है, जिसमें आपको सारी की सारी कंटेंट दिया जाएगा, पूरी पढ़ाई कराई जाएगी। और उसके बाद लगभग हम मान के चल सकते हैं कि हमारे पास 1.5 महीना होगा जून 2025 अटेम्प्ट देने के लिए, जिसमें आप अपनी रिवीजन करेंगे। और रिवीजन की भी जिम्मेदारी हम ही लोग लेते हैं, ये आप सभी को बच्चों को पता है। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है जो हमारे बैच की है। मूविंग फॉरवर्ड हम समझते हैं कि हमारा जो ये सीए फाउंडेशन एग्जाम है, इसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने पेपर्स हैं हमारे को, जो हमारे को तैयार करने हैं। तो हमारे पास पेपर्स या सब्जेक्ट्स की बात करें तो बेटे इसके अंदर आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग का है, पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉज का है, पेपर नंबर 3 मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स का है, और पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स का है। तो कुल मिलाकर 4 सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको इस सीए फाउंडेशन के लेवल पर करनी होगी। अगर हम बात करें कि इस बैच में, संपूर्णा बैच के अंदर आपको कौन कौन पढ़ाने वाला है जून 2025 अटेम्प्ट के लिए, तो बेटे अकाउंटिंग का सब्जेक्ट तो मैं पढ़ाने वाला हूं, यानी कि मनीष सर पढ़ाएंगे आपको। बिजनेस लॉस के लिए हमारे पास चैतन्य जैन सर हैं, जिनको हम प्यार से सीजे सर बोलते हैं। मैथमेटिक्स के लिए हमारे चहेते अनुराग सर हैं, जो आपको मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने वाले हैं। और बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए आपको एक ऐसा इंसान पढ़ाने वाला है जिसको कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, यानी कि हमारे प्यारे लव सर। तो हम 4 टीचर्स आप सभी के साथ इस अटेम्प्ट की तैयारी आपको कराने वाले हैं। तो इस बैच में ये 4 सब्जेक्ट्स और ये 4 टीचर्स आपको मिलने वाले हैं। ओके सर। सर अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करें, इन सभी सब्जेक्ट्स की बात करें, तो आप हमारे को ये बताइए कि ये सब्जेक्ट्स कैसे हैं, मतलब इनकी तैयारी हमारे को कैसे करनी होगी। तो बेटे जो आपके पहले पेपर है ना, पेपर 1 और पेपर 2, यानी कि अकाउंटिंग का और बिजनेस लॉज का, ये आपके सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब है ये डिस्क्रिप्टिव पेपर्स हैं, आपको लिखना है। जैसा आज तक आप लिखते आए हैं ना एग्जाम्स में, वैसा ही आपको लिख कर सॉल्व करके आना है पूरा का पूरा एग्जाम। तो ये सब्जेक्टिव नेचर के हैं। इन दोनों ही एग्जाम्स के अंदर आपको 3-3 घंटे मिलते हैं, प्लस आपको 15 मिनट का एक रीडिंग टाइम भी मिलता है, जैसा आपको बोर्ड एग्जाम्स में मिला करता है। 15 मिनट पहले आपको एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, 15 मिनट होंगे आपके पास सोचने के लिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। आप एक तरह से रिव्यू करेंगे अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को, और फिर 3 घंटे के लिए आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन जो आपके पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 हैं, ये 2 आपके MCQ बेस्ड हैं, कौन बनेगा करोड़पति के फॉर्मेट पर। लेकिन इसके लिए आपको मिलते हैं 2 घंटे, इसमें 2 घंटे आपको मिलते हैं, और बाकी सब्जेक्टिव में आपको 3-3 घंटे मिलते हैं। ओके सर। सारे ही पेपर्स 100 मार्क्स ईच हैं, सारे ही पेपर्स आपके 100 मार्क्स ईच हैं, चाहे पेपर 1, 2, 3, 4 हो, कोई भी एग्जाम हो, आपके सारे के सारे एग्जाम्स 100 मार्क्स के हैं। ओके, अब यहाँ पर
तो आप सब्जेक्टिव पेपर लिख कर करोगे, यहाँ पर आप एमसीक्यू फॉर्मेट पे करके आओगे, यानी कि आपको सर्कल करना होगा, टिक करना होगा कि आपका कौन सा आंसर है ABCD में से। ओके, लेकिन एक बात आपको यहाँ याद रखनी है कि यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग भी है, यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, और वो नेगेटिव मार्किंग है 0.25 फॉर 1 रॉन्ग आंसर, यानी कि हर 4 गलती करने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये भी समझना होगा कि इन दो सब्जेक्ट्स के अंदर पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता ना, तो वो क्वेश्चन छोड़ने में भलाई है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो वो क्वेश्चन छोड़ने में भलाई है। ओके सर, आपने ये तो बता दिया कि सारे एग्जाम्स कौन से हैं, टीचर कौन पढ़ाने वाला है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बता दिया आपने, 3 घंटे 2 घंटे के एग्जाम बता दिया आपने, ये भी बता दिया कि एग्जाम 100 मार्क्स के हैं। ये भी तो बताओ कि सर पास होने के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या है, पास होने के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या है, यानी कि हम कितने नंबर लेकर आएंगे, कितने मार्क्स लेकर आएंगे ताकि हम पास हो जाएं हमारे इस CA फाउंडेशन एग्जाम्स में। तो बेटे हर सब्जेक्ट ऑल पेपर्स 100 मार्क्स के हैं, और हर एग्जाम में आपको 40 या उससे ज़्यादा मार्क्स अगर मिल जाते हैं तो आपके सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाते हैं, एग्जाम पास हो जाते हैं। हर पेपर में आपको 40 मार्क्स चाहिए होते हैं आउट ऑफ 100। ओके, लेकिन एक कंडीशन और है जिसमें इंस्टीट्यूट हमारा कहता है कि आपके एग्रीगेट भी 200 मार्क्स बनने चाहिए आउट ऑफ 400। तो हर एग्जाम में 40 प्लस चाहिए, 40 या 40 प्लस चाहिए, और इन टोटल आपको 200 या 200 प्लस चाहिए। तो हम एज अ टीचर हमेशा बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि आप ये 40 वाली कंडीशन के बारे में मत सोचा करो, आप तो ये मान के चला करो कि आपके हर एग्जाम में, हर पेपर में आपके 50 प्लस आने चाहिए, क्योंकि अगर 4 एग्जाम्स देने हैं आपने, 4 पेपर्स देने हैं आपने, 4 सब्जेक्ट हैं, तो हर सब्जेक्ट में अगर 50 प्लस आएंगे तभी तो आपके 200 या 200 प्लस बन जाएंगे। तो ऐसा मान के चला करो कि आपको 50 प्लस चाहिए। वैसे एज द कंडीशन 40 एंड अबव, 200 एंड अबव। ओके, एक बात यहां पर बच्चों को समझनी चाहिए, वो ये है कि सारे ही सब्जेक्ट्स इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं, क्योंकि बेटे सब में आपको 40 प्लस चाहिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है मैथ्स में मैं थोड़ी कम तैयारी कर लेता हूँ, मैं अकाउंट्स में ज़्यादा तैयारी कर लेता हूँ, या फिर मुझे बिजनेस ज़्यादा समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं बिजनेस को छोड़ देता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स की तैयारी कर लेता हूँ। ऐसा नहीं करना है आपको। सारे ही सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, सभी की वेटेज बराबर है, इसीलिए आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर पूरा ध्यान देना है, पूरा फोकस देना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। आपको भेदभाव किसी में भी नहीं करना है, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट भी नहीं कर रहा भाई, सबके 40 मार्क्स आपको चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, हम समझते हैं कि हमारी क्लासेस कैसे हम कंडक्ट करेंगे। तो हमारा जो ये बैच है, संपूर्णा बैच फॉर जून 2025, इसको जब हम कंडक्ट करेंगे तो बेटे ये हमारी लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस, ये रिकॉर्डेड नहीं है, पहले से ही हम टीचर्स ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया है। हम 1-to-1 फेस टू फेस आपके साथ रिकॉर्डेड लाइव सेशंस लेंगे, लाइव क्लासेस लेंगे। और ये लाइव क्लासेस कैसे होंगी, ये एज पर शेड्यूल होंगी। जो प्लानर होगा वो आप बच्चों को मिल गया है या फिर आने वाले टाइम में आपको मिल जाएगा। लाइव क्लासेस सर देखनी कहाँ होंगी, तो बेटे हमारी PW की जो मोबाइल एप्लीकेशन है या फिर जो हमारा वेब पोर्टल है, वेब पेज है, उस पर आप लॉगिन करेंगे। आफ्टर परचेजिंग दी बैच आप लॉगिन आपको मिलता है, लॉगिन करेंगे तो फिर आपको वहाँ पर हमारे ये संपूर्णा जून 2025 बैच मिलेगा। वहाँ पर आपकी सारी क्लासेस लाइव फॉर्मेट पर चलने वाली हैं। ओके सर ये क्लासेस कितने ड्यूरेशन की होंगी, तो बेटे नॉर्मली जो क्लासेस होती हैं वो कम से कम 1-1.5 घंटा से लेके 2 घंटे के आसपास चलती है। जैसे कि अगर हम बात करें बिजनेस लॉज की या अकाउंटिंग की, क्योंकि इनके सिलेबस ज़्यादा हैं, सब्जेक्टिव नेचर है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, तो टाइम लगता है बच्चों को समझने में और समझाने में एज ए टीचर। इसीलिए ये 2 क्लासेस नॉर्मली देखा गया है कि 1.5 घंटे और 2 घंटे, कई बार तो 2.25-2.5 घंटे भी चली जाती हैं। लेकिन जो मैथमेटिक्स और जो इकोनॉमिक्स की क्लासेस हैं वो आपकी लगभग 1.25 घंटा 1.5 घंटे के आसपास रहती है। तो ये आपकी ड्यूरेशन होगी। सारी ही क्लासेस आपकी डेली हैं, सारी ही क्लासेस आपकी डेली हैं। इसका मतलब अगर 1.5 घंटे की भी एक क्लास है और 4 क्लासेस आपकी चलनी है रोज, तो इसका मतलब आपके 6+ घंटे
6 आवर्स और मोर हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो इस तरह से आपने आगे आने वाले हमारा जो प्लानर है उसके हिसाब से ही आपको शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी अपने टाइम की। तो इस हिसाब से आप मान के चलो 6-7 घंटे आपकी रोज क्लासेस होने वाली हैं। ओके सर, करना क्या चाहिए हमारे को? तो बेटे क्योंकि हमारी क्लासेस लाइव हैं तो मैं तो एज ए टीचर हमेशा ही रिकमेंड करता हूं कि आप हमारे साथ लाइव फॉर्मेट पर जुड़ें, लाइव ही पढ़ें। क्योंकि जब आप लाइव पढ़ते हो तो आपका जो भी डाउट होता है वो उसी वक्त हम टीचर रिजॉल्व कर देते हैं। हम देखते हैं डाउट को और उस डाउट को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं उसी वक्त। तो एक बेटर तरीका रहता है, लाइव क्लास में इंटरेक्टिव रहती है क्लास, तो आप थोड़ा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं सर हम लाइव क्लास में नहीं आ सकते क्योंकि हमको कई बार टाइम सूट नहीं करता, हमारी कुछ और एंगेजमेंट है, यानी कि हम कॉलेज जा रहे हैं, है ना, कोई बच्चे स्कूल जा रहे हैं, किसी और तरह की वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है जिस टाइम पर हम लाइव क्लास ले रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि हमारी जो ये क्लासेस हैं ये रिकॉर्डेड भी रहती हैं, और रिकॉर्डेड फीचर का मतलब ये है कि आपके पास फुल और अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा टिल योर एग्जाम्स आर ओवर। तो आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट पर भी देख सकते हो। और मजे की बात यह है कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में 2x 3x की स्पीड होती है ना, तो आप अपने हिसाब से स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक फीचर और रहेगा हमारा, वो है डाउट इंजन का फीचर। यानी कि जब भी अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख रहे हो या फिर आप लाइव देख रहे हो और टीचर किसी कारणवश आपसे आपका डाउट नहीं क्लियर कर पाया, तो आप डाउट पोर्टल पर अपना डाउट डाल सकते हैं। जो हमारा डाउट इंजन है उसमें हमारे पास और भी लोग हैं जो हमारे बैकएंड पर काम करते हैं, और वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हों। ऐसा एक भी बच्चा नहीं रहना चाहिए जिसका कोई भी डाउट अनरिजॉल्व रह गया। ये हमारी पीडब्ल्यू पर कोशिश रहती है। तो ये है कुछ हमारी मोड ऑफ लर्निंग जो हमारे आगे आने वाले 5-6 महीने का प्रोसेस रहने वाला है। ऑल राइट सर, आगे चलते हैं। सर हमारा सिलेबस जो आप कवर करवाएंगे इस बैच के अंदर फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, चारों सब्जेक्ट्स का, वो सिलेबस की कवरेज बता दो फटाफट से कि कैसी कवरेज रहने वाली है। तो बेटे हम सारे ही जो सब्जेक्ट्स हैं और सारे ही टीचर्स हैं वो पहला फोकस तो ICAI मॉड्यूल पर देंगे ही। 100% आपका जो सिलेबस कवर होने वाला है वो ICAI के स्टडी मैट के हिसाब से होने वाला है। जो मॉड्यूल्स आपके घर पर आए हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन, उस मॉड्यूल के बेस पर ही हमारा सारा का सारा कंटेंट और सारी की सारी लेक्चर की डिलीवरी बेस्ड होगी। 100% ICAI मॉड्यूल कवर है। इसके अलावा हर टीचर अपने कुछ पर्सनलाइज्ड नोट्स लेके आता है, यानी कि कुछ ऐसी तरीके हैं टीचर के पास जिस तरीके से वो आपको और अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करेगा। तो वो टीचर के लेक्चर नोट्स आपको मिलते हैं इन ईच क्लास। देन हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए गए रिवीजन टेस्ट पेपर्स जो हर अटेम्प्ट से पहले हमारा इंस्टीट्यूट लेकर आता है ना, हर अटेम्प्ट से पहले एक रिवीजन टेस्ट पेपर होता है जो हमें मिलता है। तो वो रिवीजन टेस्ट पेपर्स, फिर हमारे मॉक टेस्ट पेपर्स और पिछले एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी हम कवर करते हैं अपनी क्लासेस के अंदर। तो ऑल इन ऑल स्टडी मैट भी आपका कवर होता है और पिछले अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस, रिवीजन टेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट पेपर्स हमारा जो इंस्टीट्यूट हमें देता है, हम उसकी भी तैयारी आपको 100% करवाने वाले हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज द होमवर्क एंड DPP। हमारे बैचेस के अंदर हर लेक्चर या हर सब्जेक्ट से रिलेटेड DPPs होती हैं जो हमने बहुत स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो सके। तो वो DPPs हम आपको देते हैं। हर टीचर अपने क्लास के दौरान कुछ आपको होमवर्क दे सकता है, तो वो होमवर्क और DPPs आपकी और क्लैरिटी के लिए बनाए गए हैं। तो ये भी आपकी सिलेबस की कवरेज के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ऑल राइट, तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं आपके इस आने वाले बैच के अंदर। अब इन द एंड कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है या ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं इस बैच के अंदर आने से पहले एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द होल बैच। सबसे पहला है कि यू हैव टू बी रेगुलर। आप ये कोशिश करेंगे कि हर क्लास को आप लाइव फॉर्मेट में अटेंड करेंगे जैसा मैंने पहले बोला था। पर अगर आप लाइव क्लास को अटेंड नहीं भी कर सकते फिर भी आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि जिस दिन का लेक्चर है आप उसी दिन या अगले लेक्चर से पहले उसको कंप्लीट कर लेंगे, सो दैट आपको किसी भी तरह का बैकलॉग फेस ना करना पड़े।
क्योंकि बैकलॉग जब होते हैं ना बेटे, अगर आप एक लेक्चर को मिस करते हो और अगले लेक्चर में आ जाते हो तो आपको शायद अगला लेक्चर समझ नहीं आएगा, बिकॉज एवरी लेक्चर इज इन अ कंटिन्यूटी, वो कंटिन्यूअस फेज में चलता है। स्पेशली अकाउंटिंग और लॉ की बात करें तो वो तो सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो एक कंटिन्यूअस फॉर्मेट में चलता है। तो आप स्किप करेंगे, अगर कोई क्लास को मिस करेंगे तो आपके बैकलॉग क्रिएट होंगे, और यही वो बैकलॉग हैं जो आपको परेशानी देने वाले हैं इस सीए की जर्नी के अंदर। तो कोशिश करेंगे आप रेगुलर रहें, बैकलॉग आने मत दें, और अगर बैकलॉग किसी कारण से आ गया है तो जल्द से जल्द उसको कवर कर लें। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज कि आपको डेली सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। सिर्फ ये उम्मीद रख लेना कि सिर्फ हम आने टीचर्स से पढ़े और टीचर ने जो पढ़ाया उसको पढ़ लिया, लेकिन खुद रिवीजन नहीं करी, खुद कोई प्रैक्टिस नहीं करी, तो बेटे इससे सीए की जर्नी आपकी स्मूथ नहीं होने वाली, आपके अटेम्प्ट्स इजीली निकलने नहीं वाले हैं। इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि घर पे एटलीस्ट मेरी मान लो तो 1 से 2 घंटा एक्स्ट्रा आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी का मतलब ये होता है कि जो लेक्चर में आपको करवाया गया है एटलीस्ट उसी लेक्चर को, जो करवाया है उस लेक्चर के अंदर, उसी को आप फिर से एक बार रिवाइज कर लें। अगर आपके कुछ डीपीपी के क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर लें। अगर आपको टीचर ने होमवर्क दिया है तो वो होमवर्क भी आप लगा लें अगले लेक्चर में आने से पहले। ऐसा अगर करेंगे तो आपकी पूरी जर्नी बहुत स्मूथ जाने वाली है, और आपको ऐसा लगेगा कि ये तो सिर्फ 10वीं 11वीं का ही सिलेबस है जो हम कर रहे हैं। इट इज़ वेरी नॉर्मल। सीए की जो कोर्स है ना बेटे, जो सीए का पूरा कोर्स है, ये कोर्स इतना टफ नहीं है जितना टफ आपको लगता है। ये टफ है क्योंकि यहाँ पर आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए। ये टफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपका एक डेकोरम चाहिए, यहाँ पर आपकी एक कमिटमेंट चाहिए कि मुझे रोज़ पढ़ना है, मुझे कुछ करना है हर दिन, बैकलॉग्स नहीं आने देने हैं, आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। अगर ऐसा आप करेंगे ना तो ये कोर्स भी एक नॉर्मल कोर्स की तरह ही लगने वाला है आपको, जैसा आप 10वीं 11वीं 12वीं आज तक करते आए हैं। देयर इज नथिंग मोर टू इट। सिर्फ आपकी एक कंसिस्टेंसी है, आपका एक पेशेंस का लेवल है, जो ये जो कोर्स है ये टेस्ट करने वाला है। अगले 3-3.5 साल यही टेस्टिंग होने वाली है आपकी। ओके सर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो हमारी पीडब्ल्यू की जो टीम है वो लेके आती है आपके लिए, वो है हम बीच बीच में चैप्टर वाइज टेस्ट लेकर आएंगे आपके लिए। हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर वाइज रिविजनरी टेस्ट होता है, वो टेस्ट आपने ज़रूर अटेम्प्ट करना है, वो टेस्ट आपने ज़रूर अटेम्प्ट करना है। सर ये क्या लिखा है आपने MTS? MTS का मतलब है बेटे मास्टर टेस्ट सीरीज। ये भी एक तरह की हमारी टेस्टिंग का तरीका है जिसमें हम आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ टेस्ट पेपर्स देते हैं, है ना, और जो कि इंस्टीट्यूट के फॉर्मेट के हिसाब से होंगे। ये आप अगर देते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, तो ये आप अपनी प्रेपरेशन, अपने प्रोग्रेस को एनालाइज करने में बहुत आपको मदद करने वाला है। तो आपने आने वाले जितने भी अटेम्प्ट्स होंगे टेस्ट्स के, जितने भी हम टेस्ट लेंगे, जितने भी MTS लेंगे, रिविजनरी टेस्ट लेंगे, वो सारे के सारे आप कोशिश करें कि आपने सारे देने हैं, जिससे आपका प्रोग्रेस, आपका जो तरीका है पढ़ने का, वो टेस्ट होता रहेगा। आपको ये पता रहेगा कि मेरी जो प्रोग्रेस है वो कितनी है, मेरी प्रेपरेशन स्ट्रांग है कि नहीं है, मैं कॉम्पिटिटर को बीट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, क्योंकि हम यहाँ पर लीडर बोर्ड भी देते हैं, स्कोर्स भी देते हैं, हम रैंकिंग भी करके देंगे आपको, तो आपको पता होगा कि मैं बाकियों के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप ये सारे टेस्ट दें। इन द एंड, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आपको पूरी इस जर्नी में अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। आपको निराशा नहीं लेके आनी है मन में। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे से ये कोर्स नहीं होने वाला है, मैं सीए नहीं बनने वाला हूँ। आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमारी क्लासेस लगानी है, पॉजिटिविटी ही रखनी है अपने अंदर पूरे 3-3.5 साल की जर्नी के अंदर। हम तो अभी सीए फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 6 महीने जब आप हमारे साथ पढ़ोगे तो आपने नेगेटिविटी को बीच में नहीं आने देना है, फर्स्ट। सेकेंड, आपने अपना लाइफस्टाइल हेल्दी मेंटेन करना है। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छी नींद लो, है ना, ज़िंदगी अच्छे तरीके से बिताओ, ये भी रखो, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखो, जॉगिंग करो, फिटनेस पर ध्यान दो, फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस दोनों पर ही फोकस आपको देना है, ठीक है ना, क्योंकि ये स्ट्रेसफुल हो जाता है आगे जाकर ना। बच्चे बोलते हैं सर बड़ा स्ट्रेस हो गया है, समझ नहीं आ रहा है कैसे करें, तो फिर हम यही बोलते हैं कि आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी ज़्यादा फोकस करो, सिर्फ फिजिकल हेल्थ के ऊपर नहीं। एंड लास्ट, मेंटेन फोकस। फोकस लूज नहीं करना है, लक्ष्य की तरफ बिल्कुल सटीक निशाना लगा के रखना है आपने, फोकस रहना है पूरी स्टडीज के दौरान,
हमारी क्लासेस के अंदर भी फोकस रहना है आपने, और आपका लक्ष्य एक ही है कि आने वाला जो जून 2025 का अटेम्प्ट है वो पहली ही बारी में आप सभी बच्चे क्रैक करेंगे, फोड़ देंगे, पास होंगे बहुत अच्छे नंबरों से। और कोशिश एक करना कि अगर ये सारी चीज़ें आपने जो अभी मैंने आपको बताई है स्ट्रैटेजी के अंदर, ये सारी चीज़ें अगर आपने फॉलो करी ना, तो 300 प्लस स्कोर लेना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है ना। इट इज़ डिफ़िकल्ट बट ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप 300 स्कोर ना कर पाए। तो 300 एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, हम उनको टॉपर्स बोलते हैं। तो ये आपने फोकस करना है, 300 350 के आसपास आपका स्कोर जा सकता है। ऑल राइट, तो बेटे यही था आज के इस वीडियो के अंदर। यही उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे आने वाली क्लासेस के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके और भी जो सवाल हो सकते हैं वो हम टीचर्स हर लेक्चर के दौरान क्लियर करते चले जाएंगे। और एक यहाँ पर और चीज़ बोल देता हूँ कि पहली 3 क्लासेस जो हमारी होती हैं, पहली 3 क्लासेस जो हमारी होती हैं वो YT पर भी चलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ डेमो लेक्चर। हर टीचर के 3 लेक्चर इन दिस बैच विल गो लाइव ऑन YT। तो आप बच्चे जिन्होंने अभी तक एनरोलमेंट नहीं करी है, मेरी उम्मीद है कि वो भी इन डेमो लेक्चर्स के बाद एनरोलमेंट कर लेंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ करेंगे। सो आई विल सी यू ऑल इन लाइव क्लासेस फ्रॉम 11 नवंबर 2024। मिलते हैं सुबह 8:30 बजे, और बहुत सारे जो हमारे बाकी के टीचर्स हैं वो भी आपके साथ मिलेंगे और आपके इस जून अटेम्प्ट की CA फाउंडेशन की तैयारी शुरू करवाएंगे। तो सी यू देन, टेक केयर एंड